चलिए बताइएगा कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? ठीक है, महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। इनकी पुस्तक बता सकते हैं? दीपशिखा का नाम सुने हैं? दीपशिखा, ठीक है, दीपशिखा किसकी पुस्तक है? इन्हीं का है, ठीक है, यामा। बताइएगा कि बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट समवर्ती सूची में। कौन सा सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा है। ये बता सकते हैं कि भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है? जनक जेम्स विल्सन। किसको बोलते हैं? जेम्स विल्सन। अब ध्यान रखना है कि जेम्स विल्सन के ही द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। कब? 1860 ईस्वी में। कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1856 से 1862 इसी का नकल है कैनिंग का। तो पूछा जाए कि भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन के ही द्वारा बजट कब पेश किया था? और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? बोलिए जी। 22 जुलाई 1947, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? एकवर्ष समिति, ठीक है, एकवर्ष समिति। एकवर्ष समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को और सामान्य बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। कब? 1924-25 में, ठीक है। और फिर इसे मिला दिया गया। बता सकते हैं कौन सी समिति की सिफारिश पे? विवेक देव राय समिति। विवेक देव राय समिति के सिफारिश पर 2017 में फिर क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, ठीक है ना। रेलवे बजट को और सामान्य बजट को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। कब? तो किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार थी, ठीक है। कब अलग किया गया था? 1924-25 में। किस समिति की सिफारिश पे? एकवर्ष समिति। विवेक देवराय समिति कब आई थी? 2017 में। इसी के आधार पर क्या किया गया? फिर से मिला दिया गया। इसके बाद बताइएगा भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में जो चक्र होता है तो उसमें कुल कितने आरे होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसके बाद बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रथम बजट, ठीक है ना, किसके द्वारा पेश किया था? आर के शमुखम सेठी। किसके द्वारा? शमुखम सेठी। पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का, यानी जब भारत को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद सबसे पहले बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के शमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे कि गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? मोरारजी देसाई, ठीक है। कौन सा? हाँ, गणतंत्र भारत के कौन थे? मोरारजी देसाई। कितने बार किए हैं बता सकते हैं? ये 10 बार कर दिए हैं। कितने बार? पूछा जाए कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। पूछा जाए कि प्रथम बजट कौन पेश किए थे स्वतंत्र भारत के? आर के शमुखम सेठी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, ये वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री ने करते हैं बजट को पेश। इसके बाद बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर। किस पे है? बताया था ना, शक संवत। शक संवत पर। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व या ईसवी? ईसवी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? कौन सा है? हाँ, भारत के राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा, डॉल्फिन है। तो इसे कब दर्जा दिया गया था? 2009 में दिया गया, ठीक है। 5 अक्टूबर 2009 में दिया गया था। पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। इसे कब दर्जा दिया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया। और यहाँ से एक याद रखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। इसे कब दिया गया था? 4 नवंबर। कब दिया गया था? 4 नवंबर
2008 को। तो पहले गंगा आएगा, उसके बाद क्या आएगी, डॉल्फिन आएगी। तो ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। इसे कब मान्यता मिली थी, 4 नवंबर 2008 को। लेकिन ये पूछे कि भारत के राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। इसे कब मान्यता दी गई थी, अपनाएगा 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसके बाद देगा कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। ठीक है, पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में। कहाँ पे हुआ था, नागपुर। ठीक है, कहाँ हुआ था, नागपुर में। ध्यान रखिएगा, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि विश्व के सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है। हाँ, कौन सी है, सुमेरियन की भाषा। सुमेरियन की भाषा पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, लिखित, सुमेरियन। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं। हाँ, कितने हैं, 22। पहले कितने थे, मूल संविधान में कुल कितने थे, 14। कितना जोड़ देंगे, 8। तो पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, 22। चलिए, इसके बाद बताइएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। हाँ, मुंडकोपनिषद। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इसके बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में कौन से है, हिंदी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। इसके बाद बताइएगा कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, इनकी पुस्तक बता सकते हैं, भारत भारती। कौन सा है, भारत भारती। और एक और पुस्तक है इनका, ठीक है, कौन सा है, साकेत। कौन सा है, साकेत। तो पूछा जाए कि भारत भारती और साकेत पुस्तक लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इसी तरह एक बताना है कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, पाणिनि को। किसको बोलते हैं, पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे बोलते हैं, पाणिनि। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। हाँ, महाभारत। इसके रचयिता कौन है, वेद व्यास। ठीक है, पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है, जिसकी रचयिता कौन है, वेद व्यास है। इसके बाद बताइएगा कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था भारत में। हिंदी भाषा के लिए, हाँ, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंद पंत को दिया गया था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम है चिदम्बरा। कहाँ है, चिदम्बरा। ठीक है, कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। किस पुस्तक के लिए, चिदम्बरा। कब मिला था, 1968 ईस्वी में। इसके बाद बताइएगा कि सबसे अधिक बार बजट किसके द्वारा पेश की गई है। हाँ, इसके बाद बताइएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर किसे बोलता है, कालिदास को। और इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखे हैं, बता सकते हैं, जैसे कुमार संभव। क्या है, कुमार संभव। ठीक है, इसके बाद बताइएगा शंकुतलम। ठीक है, शंकुतलम। इसके बताइएगा, इसके बाद है मेघदूत है, रघुवंशम है। कौन कौन सा है, मेघदूत और रघुवंशम। ये किसकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शंकुतलम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम किसकी है, कालिदास की। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मनगढ़ है। इसे कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। हाँ ठीक है, कब अपनाया गया था, जनगण मनगढ़
राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। हाँ, कब आएगा? तो 24 जनवरी, दोनों एक ही दिन अपनाया गया। ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। कौन है? रविंद्रनाथ। ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने में कितना लगता है? 52 सेकेंड। लेकिन ये बताना है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। कितना होता है, कितना लगता है समय? 65 सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने में राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 20 सेकेंड। ध्यान रखिएगा। टोटल कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। ठीक है। इसके बताएगा कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है। इसके बाद बताइएगा महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हाँ, 14 सितंबर को। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? पता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ध्यान रखना है, कब दिया गया था? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा कि भारतीय बजट के प्रणेता या जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रगान को पहली बार कहाँ गया था? हाँ, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हाँ, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर। ठीक है। कहाँ पर गया था? कोलकाता में। पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? 1911 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर कर रहे थे। ठीक है। इसके बताइएगा कि राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गया था? कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत पहली बार किसके समय गाया गया था? राष्ट्रीय गीत पहली बार कहाँ गाया गया था? हाँ, कोलकाता में गया था। 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला सयानी। कहाँ पे? तो कोलकाता में। पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। किस कौन अध्यक्षता कर रहे थे? रहीमतुल्ला सयानी। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसका प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इसी पुस्तक ग्रंथ में दिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिखा गया है। और आनंद मठ का किसके लेखक है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद बताइएगा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जनगण मनगण अधिनायक, वो किस ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था? बोल सकते हैं? नहीं, तत्वबोधनी। तत्वबोधनी ये पत्रिका है किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है। देखिए, पूछा जाए ना कि जो राष्ट्रीय गीत है वो किस पुस्तक से लिया गया, ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से। लेकिन जो राष्ट्रगान है वो कहाँ से लिया गया है? तत्वबोधनी की पत्रिका कौन है? लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय फूल? कमल। ठीक है। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? हाँ, श्यामल लाल गुप्ता। ये ना है जी, श्यामल लाल गुप्ता। इसके बताइएगा
कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? हाँ, नागार्जुन को। किसको बोलते हैं? नागार्जुन। ये कौन से धर्म मानते थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है ना? कौन से धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म।